तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में आज हम बात करेंगे आयनन विभव के बारे में कि आयनन विभव क्या होता है। तो सबसे पहले लिखा है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो उदासीन गैसीय परमाणु लिखा है उसका मतलब समझते हैं, यानी कि पहले परमाणु उदासीन होना चाहिए, दूसरी बात वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, और एक शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है विलगित परमाणु होना चाहिए। तो किसी उदासीन गैसीय और विलगित परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। तो उदासीन का मतलब है कि वो उस पर प्लस और माइनस की संख्या बराबर होनी चाहिए, आवेश बराबर होना चाहिए, यानी कि कोई परमाणु उदासीन अवस्था में है। दूसरा वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, यानी कि जब हम किसी ठोस की आयनन विभव निकालेंगे तो पहले उसे गैस बनाएंगे। तीसरी बात वो विलगित होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वो विलगित होना चाहिए। विलगित का मतलब होता है कि वो किसी धातु में किसी दूसरे कण के साथ नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। अगली बात कि उसके बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो तीन बातें तो ये कि उदासीन होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए और विलगित होना चाहिए। और चौथी बात ये कि उसके जो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वो बाहरी कोश से निकालेंगे। तो उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। देखते हैं इस ट्रेंड में कि हाइड्रोजन से ज्यादा हीलियम की आयनन विभव का मान है वो क्यों है। तो आप देखेंगे कि जब हाइड्रोजन को देखते हैं तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि पहले कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, यानी कि ये पूर्ण भरा हुआ कोश है और ये पूर्ण भरा हुआ नहीं। और आप जानते हैं कि पूर्ण भरा हुआ कोश ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है, इसीलिए इसकी आयनन विभव का मान बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे हर एक ग्रुप, हर एक आवर्त के अंदर, इसमें देखेंगे तो हीलियम की ज्यादा है, इस आवर्त में देखेंगे तो नियोन की ज्यादा है, इस आवर्त में देखेंगे तो ऑर्गन की ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा हो रही है तो इसके पीछे क्या है कि पूर्ण भरा कोश है, और पूर्ण भरा कोश ज्यादा स्थायी है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है। आप देखेंगे कि इसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे कि हीलियम से कम हो रही है नियोन की, नियोन से कम हो रही है ऑर्गन की, और आप देखेंगे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की कम हो रही है, बेरिलियम से बोरोन की कम हो रही है। ये जो बीच में विविधता आ रही है उसके पीछे क्या कारण है? इन कारणों को समझने के लिए हम समझेंगे कि आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है परमाणु का आकार। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आप देखेंगे जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, अगर नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है, और जैसे ही आकार बड़ा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो विभव का मान कम होगा। तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ जो आयनन विभव का मान है वो घट जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि परमाणु आकार का आयनन विभव के ऊपर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी फैक्टर्स को देखेंगे कि कैसे आयनन विभव को प्रभावित करेंगे।